शुभोदय बच्चों। आज हम पहला पाठ एक 8वीं कक्षा के पहला पाठ हम होंगे कामयाब, जिसका पुनरावृत्ति करने जा रहा हूँ मैं। पुनरावृत्ति यानी रिवीजन में, है ना। एक बार हम ये पाठ सुनेंगे, एक बार दोहराना चाहता हूँ। इसके मूल कवि मतलब ये कविता विधा में लिखा गया है। विधा विधा कविता कविता विधा में लिखा गया है। इसके मूल कवि अलग है, कवि अलग है। मूल कवि चार्ल्स आल्बर्ट टेडली, चार्ल्स आल्बर्ट टेडली है ना। और इसके अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माथुर, दोनों अनुवादक गिरिजा कुमार माथुर गिरिजा कुमार माथुर ना। यहाँ पर कामयाब हर इंसान, हर व्यक्ति कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप अपने मन में आत्मविश्वास को कैसे बना लेना, यहाँ पर ये पाठ में दिया गया है। वी शैल ओवरकम, इंग्लिश में अंग्रेजी में भी ये गाना है, कविता हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विशल, वही है। हम या 8th क्लास या 7th क्लास में अंग्रेजी में भी है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में ये है पाठ, हम होंगे कामयाब। देखिए मूल कवि चार्ल्स आल्बर्ट टेडली है ना। इसका जीवन काल अलग है, 1851 से लेकर 1933, 1851 से लेकर 1933 तक है। केवल दोहराना चाहता हूँ, इसी के ऊपर हमें प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसका जीवन काल 1891 से लेकर 1933 तक है। रचनाएं न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज आदि हैं। पुरस्कार कुछ भी नहीं दिया गया इसे। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, अंग्रेजी से इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है अपना गिरिजा कुमार माथुर जी, है ना। इनका जीवन काल 1919 से लेकर 1994, 1990 से लेकर 1994 तक। रचनाएं मैं भक्त के हूँ सामने आदि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। आइए पाठ में एक बार आप लोग सभी लोग क्या करना, टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक ज्यादातर पढ़ना जरूरी है, ध्यान लगाइए आप। ज्यादातर टेक्स्ट बुक के ऊपर एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर, इसीलिए पहले एक बार इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो हम होंगे कामयाब। इसका विधा भी याद रखना, विधा कौन सी है, कविता विधा में। विधा यानी लिखने की ढंग, जो तरीका होता है उसे विधा कहते हैं। इसकी विधा कविता विधा है पाठ का। देखा जाए तो यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा, पूरा बच्चे अपने अपने विश्वास के साथ एक एक इंसान को एक गोल रहता है मन में, जिंदगी में उसे पाने के लिए, सक्सेस कामयाब होने के लिए उसके लिए सीढ़ियां बना लेते, कुछ ना कुछ प्लान रहता है। लेकिन विश्वास के साथ करने से ही हम कामयाब हो जाएंगे किसी न किसी एक दिन। चींटियों की देखते ना, चींटी एंड बोलते, एक बार दीवार पर चढ़ते समझो गिर जाएगी, फिर से उसका लक्ष्य को प्राप्त करने तक वो अपना प्रयत्न करते रहते, कामयाब होने के लिए मन में दृढ़ विश्वास के साथ प्रयत्न करते। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है। एक बार देखा जाए तो पूरा एक एक शब्द को मैं समझाना चाहता हूँ, एक बार दोहराते हैं। क्या है पहले, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ पर शब्दार्थ देखा जाए तो देखिए आप, है ना। शब्दार्थ में क्या है, पहले होंगे यानी हो जाएंगे, भविष्य में हो जाएंगे, है ना। कामयाब यानी सक्सेस, कामयाब
कामयाब यानी सक्सेस हो जाएंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, दिन यानी डे, दिवस, दिन यानी दिवा, दिन, दिवस, दिवस, दिवा, दिवा, डे भी कह सकते हैं, है ना। देखा जाए तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, मन यानी हृदय, मन यानी हृदय। ये शब्दों का अर्थ हमें एग्जाम में पूछा जाता है, मन यानी हृदय, हाँ। नेक्स्ट विश्वास यानी भरोसा, विश्वास यानी भरोसा, विश्वास यानी भरोसा। देखा जाए तो एक ही है यहाँ पर, हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर अपना आत्मविश्वास के साथ करने से, इसलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बोलते थे भी जो भी काम कर रहे हैं हम विश्वास के साथ कीजिए, मतलब यस आई विल सक्सेस इन दिस वर्क, నమ్మకమే జీవితం అంటాం చూడండి, నమ్మకంతో పని చేయాలి। ऐसे भरोसा है, विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा यानी कंप्लीट है, मतलब पूर्ण विश्वास है, पूरा यानी पूर्ण, पूरा यानी पूर्ण विश्वास, संपूर्ण, संपूर्ण विश्वास के साथ हम होंगे कामयाब एक दिन, हम पक्का किसी न किसी एक दिन तो कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? आल्बर्ट, चार्ल्स आल्बर्ट टेनली ने हमें यहाँ पर बता दे रहा है। उसी को किसको आजकल समाज में लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में लिखा गया, उसी को गिरिजा कुमार माथुर जी ने अपने हिंदी में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया है उन्होंने। नेक्स्ट होगी मतलब हो जाएगी, शांति यानी पीस, शांति चारों ओर यानी साइड, चार मतलब चारों ओर यानी साइड, और यानी साइड, चारों ओर होगी शांति, चारों ओर होगी शांति, चारों ओर एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। देखिए इसका विलोमार्थक शब्द भी हम लिख सकते हैं, विलोमार्थक शब्द भी लिख सकते हैं, विलोम शब्द भी हम लिख सकते हैं। एक बार दिन का एक दिन यानी इसका विलोम रात हो जाएगा, रात, शांति का अशांति, शांति का अशांति, अशांति, है ना। नेक्स्ट क्या है? कामयाब ना कामयाब, कामयाब का ना कामयाब, ना कामयाब, है ना। नेक्स्ट शांति अशांति, विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास, विश्वास का विलोमार्थक है अविश्वास, अविश्वास। हाँ देखिए होगी शांति चारों ओर एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, साथ साथ यानी विद टुगेदर कहा जाता है, साथ और साथ में अंतर है बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो सात, ये तो 7 हो जाएगा, ये तो साथ विद टुगेदर, विद टुगेदर, है ना। हम चलेंगे साथ साथ, एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम उदाहरण के लिए लिया तो हम
क्या है वहां पर एक ही इंसान से संग्राम में लड़ना आसानी बात नहीं है, इसलिए सभी लोग एक से एक हाथ से और हाथ मिलने से एकत्रित बनकर स्वतंत्रता संग्राम में लड़कर हमें गांधी जी, नेहरू जी ऐसे बहुत सारे लोग लड़कर हमें आज़ादी दिलाया। इसीलिए यहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए बड़े बड़े काम को विश्वास के साथ पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए साथ साथ चलना चाहिए। एक नेतृत्व में चलना पड़ता है, एक साथ हाथ में हाथ मिला के चलना पड़ता है। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। यहाँ पर साथ यानी आवाज उच्चारण के हिसाब से दोनों साथ साथ है, लेकिन यहाँ पर अर्धप्रांत है, ये सात यानी 7, साथ सेकंड था, महाप्रांत था, इसलिए विद टुगेदर, उसके साथ संगम, साथ यानी संगम भी क्या है, उसके संगति, ऐसा भी है उसके संगम है ना। उसके संगम में उसके साथ 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 पुनरुक्त शब्द नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से साथ साथ क्या है, साथ साथ पुनरुक्त है, रिपीटेड है। रोचकता, पाठ पढ़ने वाले पाठकगण को उत्सुक बनाने के लिए इसे व्याकरणांशों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ साथ पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द है यहाँ पर, क्या ये पुनरुक्त शब्द है। हाँ, डाल हाथ यानी कर, हाथ यानी कर, हाथ यानी कर, हैंड, कर, हैंड है ना। डालो हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, है ना। पूरा विश्वास के साथ एक से एक जुड़कर काम करने से बहुत बड़े बड़े काम को भी आसानी से हम कर सकते हैं। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, नहीं डर किसी का, डर यानी फियर, भय, डर यानी क्या है, भय, डर यानी भय, क्या है, हम नहीं डर किसी का, डर यानी फियर, भय, डर यानी भय, फियर, किसी का डर नहीं है हमें। आज यानी आज, टुडे, आज यानी टुडे, आज यानी टुडे, है ना। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, आज का विलोमांतर क्या हो सकता है, कल, आज का विलोमांतर कल, आज का विलोम कल। हाँ, नहीं डर किसी का आज एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम भी क्या करना, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को विश्वास, कॉन्फिडेंस को अंदर क्या करना, उसे मोटिवेट करना, भरना चाहिए, कॉन्फिडेंस को भरना उसके अंदर। अरे तुम ఇది చేస్తావురా, यू लुक पक्का रे भाई, आई हैव कॉन्फिडेंस अपॉन यू, प्लीज कम ऑन बोल के हम कुछ खेल खेलते समय भी तालियां बजाकर एनकरेज किया जाता है। एनकरेज क्यों करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में विश्वास भरने से, एक कहानी याद आता है मुझे, सीता को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए लंका जाने का मार्ग नहीं रहता, समुद्र में वो द्वीप है, यहाँ से रामेश्वरम से जाने के लिए श्री राम भगवान ने बहुत सोचता है कि तब जामवान में एक बार याद करता है हनुमान को, तो आकाश में उड़ने की शक्ति, ऊर्जा तेरे अंदर, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, जाके सीता का पता करके आ सकते हैं। उसे एनकरेज भी किया जाता है सभी वानर, इसीलिए क्या है वो, एनकरेज, विश्वास के साथ कामयाब हो जाएंगे। हम भी यहाँ पर क्या करना, उसे मोटिवेट करना जरूरी है। यहाँ पर दो विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। विराम चिन्ह क्या है यहाँ पर, विराम चिन्ह, 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 विराम चिन्ह
विराम चिन्ह यानी कौन से विराम चिन्हों को उपयोग किया गया है। पहला देखा जाए तो हाँ होंगे कामयाब, ये क्या है यहाँ पर, ये कामा को अल्पविराम कहते हैं, अल्पविराम है ना, अल्पविराम। सेकेंड वन क्या है यहाँ पर, होंगे कामयाब एक दिन। ओहो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, इसे आश्चर्यार्थक चिन्ह, एक मिनट हम क्या करेंगे, यानी क्या है, विराम चिन्हों को ऊपर लिखूंगा मैं, बेटा नहीं। हाँ, यहाँ पर विराम चिन्हों को कैसा क्या क्या दिया गया यहाँ पर पाठ में। पहला है कॉमा, सेकेंड वन आश्चर्यार्थक, तीसरा पूर्ण विराम है ना। देखिए इससे ज्यादा कोई कुछ भी नहीं है पर, इसे अल्पविराम कहते हैं, अल्पविराम, इसे आश्चर्यार्थक चिन्ह, आश्चर्यार्थक, ये पूर्ण विराम, पूर्ण यानी पूरी स्टॉप, पूर्ण विराम, अल्पविराम, आश्चर्यार्थक चिन्ह है ना, ये पूर्ण विराम। ऐसे तीन प्रकार के विराम चिन्हों को उपयोग करते हुए यहाँ पर दिया गया है। हाँ, देखा जाए तो कुछ वाक्य प्रयोग भी दिया गया है यहाँ पर। सुनो बोलो शैक्षणिक मापदंडों के अनुसार क्या क्या है यहाँ पर। 1 मिनट में एक बार दोहराते हुए गाने गा के सुनाऊंगा। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ पर गाने का मतलब जो है, यहाँ पर दिए गए कविता मतलब पार्ट 1 हम होंगे कामयाब गा सकते, पढ़ सकते, क्या कर सकते, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाते हैं। आने वाले एग्जाम में 30 अंक के लिए हमें एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इसीलिए आप लोग ऐसे शब्दों को, ऐसे डिफरेंट भिन्नार्थों को, शब्दार्थों को और विलोम शब्दों को, विराम चिन्हों को याद रखना जरूरी है। अपना मूल कवि चार्ल्स आल्बर्ट टेनली है, उन्होंने 1891 से लेकर 1933 तक उनका जीवन काल है और उनको अनुवादक कवि गिरिजा कुमार माधव जी ने
1994 से लेकर 1994 तक इसका जीवन काल है। आ जाइए, देखा जाए तो शैक्षणिक मापदंड, सुनो बोलो पढ़ो लिखो, सुबोपली कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं उसे? शैक्षणिक मापदंड सुबोपली। क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। इसके आधार पर इतना तो नहीं है, हमें केवल एमसीक्यू टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ने से ही हम आसानी से इसे लिख सकते हैं। कृपया करके बच्चों सभी लोग क्या करना, टेक्स्ट बुक सामने लगाइए। हर शब्द का अर्थ हम ये फोन में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने जितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिख दिया है। जरा ध्यान लगाकर 2 बार 3 बार पढ़ो और लिखो। जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए आप, है ना। यहाँ पर बाकी प्रयोग भी दिया। सुनो बोलो में पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो हम क्लास कक्षा में कर सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों के भाव बताने वाले पंक्तियां कविता में रेखांकित करो। ऐसे भी देकर हम ये पूरा होंगे कामयाब कविता देकर उसमें से बाकी पूछकर हम एमसीक्यू दे सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में लिखा है कि शब्द से एक और वाक्य बनाओ और एक सेंटेंस फॉर्मेशन। हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब के नीचे रेखा है, इसलिए सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुआ। देखिए यहाँ पर होगी शांति चारों ओर एक दिन। शांति, महात्मा गांधी ने शांति से ही हमें आजादी दिलाया है। नहीं डर किसी का आज, डर यानी भाई। मुझे इस पढ़ाई पर मुझे हिंदी अध्यापक को देखने से बहुत डर लगता है। देखिए मैं ये वीडियो देखे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे हम। हाँ, एक बार कामयाब, एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन। शांति, सुनो में, पढ़ो में, पढ़ो बिट में क्या है यहाँ पर, आ बिट में नंबर 2 है। हाँ, आ बिट नंबर 2 क्या है? शांति। शांति गांधी जी हमें शांति मार्ग से शांति मार्ग से गांधी जी शांति मार्ग से गांधी जी शांति मार्ग से भारत को आजादी दिलाया है। आजादी दिलाया है। और एक है नेक्स्ट, नहीं डर किसी का आज। हम पढ़ाई से कभी नहीं डरना चाहिए। तीसरा क्या है? हम पढ़ाई से कभी नहीं डरना चाहिए। कभी नहीं डरना चाहिए। है ना। यहाँ पर डर आ गया, यहाँ पर शांति आ गया। ऐसे वाक्य लिखो में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं इस बार बोलाना चाहता हूँ, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए।
कुछ भी काम भी हो, कोई भी काम भी हो, पहले आत्मविश्वास के साथ यस आई डू दिस वर्क, इस मन में दृढ़ इच्छा रहना, विश्वास एंड भरोसा, कामयाबी एंड सक्सेस पक्का होने के लिए अपने मन में एक राह है, एक दृढ़ कांक्षा आकांक्षा है ना, उसके लिए हम प्रयत्न करें तो पक्का हो जाएंगे। बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होता है, अध्यापकों को देखने से डर उत्पन्न होता है, पहले पढ़ाई मतलब बच्चों के मन में, आप लोगों के मन में डर रहता है। यस, ऐसे बहुत सारे डर, माँ बाप को देखने से, पढ़ाई को देखने से, शाम को देखने से, खूंखार जानवरों को देखने से भी और कुछ होमवर्क ना करने से डर लगता है, माँ बाप से डर लगता है, हम स्कूल बंद मारने से भी माँ बाप से या अध्यापक गुरुजनों का से भी डर लगता है, बहुत डर उत्पन्न होता है। कुछ गलती करे समझो, उसे छुपाने के लिए भी बहुत डर लगता है बच्चों में। शब्द भंडार, नीचे दिए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। विश्वास यानी नम्मकम, हम काम विश्वास के साथ करना चाहिए। शांति यानी शांति, हम शांति से रहना, ये भी लिख सकते हैं, शांति से रहना चाहिए। कामयाब, हम कठिन मेहनत करने से किसी न किसी एक दिन कामयाब हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पढ़ना पढ़ने तो आ जाइए। सफलता विषय पर एक छोटी सी टिप्पणी को जरूरत नहीं है, हमें लिख नहीं पाते यहाँ पर। छोटे भी काम करने में सहयोग का क्या महत्व है। सहयोग यानी हेल्पिंग नेचर, दूसरों की मदद करने से बहुत फायदा होता है। इसीलिए पहले हमें छात्रों के लिए सूचना में दिया गया है, यहाँ पर छात्र पढ़ो पाठ में चित्र जाओ, पाठ पढ़ो, नए शब्द और वाक्य रेखांकित करो, नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करो, नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करो। क्या है, एक दूसरे की सहायता लेकर वो शब्द, कठिन शब्दों को, कुछ भी समस्या हो उसी को आसानी से हम पार कर सकते हैं, है ना। ऐसा किसी कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करो, 5 वाक्य लिखो। कामयाब यानी सक्सेसफुल पर्सन कौन है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अपना गांधी जी, नहीं तो कौन है, अब्दुल कलाम जी। ऐसे भाषा की बात, नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़ो। हम होंगे कामयाब एक दिन। ऊपर दिए गए वाक्य में एक में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है। यदि हम की जगह आप, ये और वे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस तरह होंगे। आपके स्थान पर देखिए, आप, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम के स्थान पर आप, ये वे लगाया। देखिए, हम यानी आप होंगे कामयाब एक दिन, हम की जगह पर ये कामयाब होंगे एक दिन। नेक्स्ट, वे होंगे कामयाब एक दिन। मतलब यहाँ पर सेंटेंस में एक वचन से बहुवचन में बदल रहा है। मैं, तू, तुम और वह। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये। ऐसा एक वचन बहुवचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा कहते हैं ना, वैसा है। अब तुम नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाओ, इसी तरह के वाक्य बनाओ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। देखिए, मैं बैठ देना चाहता हूँ, एक बार देखा है तो हम भी कुछ वाक्य बनाएंगे, उसी तरह 2-3 वाक्य बनाएंगे, है ना। हाँ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हाँ, देखिए यहाँ पर हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। इसमें यस, यहाँ पर क्या लगाना। हाँ, अब तो तुम नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाओ, है ना। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, है ना। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। देखिए यहाँ पर
हम के जगह पर क्या क्या लगेगा, आप और ये, नेक्स्ट वे, बस अब पढ़ेंगे हम तीन मिलाकर। अब देखिए कैसा है, हम के स्थान पर आप चलेंगे साथ साथ एक दिन, ये चलेंगे साथ साथ एक दिन, वे चलेंगे साथ साथ एक दिन। ऐसा मतलब सर्वनाम में एक वचन बहुवचन तो लगाकर बदल कर लिखने से भी कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता में ये सर्वनाम शब्द बदल रहा है लेकिन क्रिया में कुछ भी बदलाव नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट दूसरा पार्ट में आएंगे। दूसरा पुनरावृत्ति पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 2 राजा बदल गया। राजा बदल गया, कैसा बदल गया राजा, यहाँ पर मैं एक बार पुनरावृत्ति दोहराकर शॉर्टकट में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को क्या है। हाँ, राजा बदल गया स्टोरी किसके बीच में, राजा जंगल से जा रहा था, क्या हुआ बीच में, देखिए इकाई मन में पार्ट 2 राजा बदल गया मतलब एक कहानी है, इसी संबंधित कहानी है ये, राजा के मन में कैसे बदलाव आया है, राजा बदल गया है ना। सुनिए यहाँ पर आप तो पार्ट अच्छी तरह सुन लिए थे आप, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव, चेंजेस क्या है, बदलाव नहीं है मतलब यहाँ पर शॉर्टकट स्टोरी में एग्जाम के संबंध में क्या क्या है एक बार मैंने हमेशा दोहराते हुए समझाऊंगा। पैराग्राफ दे दिया जाता है एग्जाम में, 2 ही पार्ट है हमें, फर्स्ट वन हम होंगे कामयाब, सेकंड वन राजा बदल गया। इसमें 30 अंक के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, अलर्ट सबमिट हो गया हमारा। यहाँ पर क्या है, इसी से एक छोटा सा पैराग्राफ देकर नीचे एमसीक्यूज आंसर दिया जाता है, पैराग्राफ पढ़कर नीचे आंसर को चुन लेना चाहिए। एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक लड़का था, लड़का यानी बॉय, लड़का यानी बॉय, इसका लिंग लड़की होता है, लिंग बदलने से लड़का का स्त्रीलिंग लड़की हो जाएगा, ये पुल्लिंग, ये तो स्त्रीलिंग है ना। उनका नाम राजेश, वह जंगल में जा रहा था। यहाँ पर कौन है, लड़का राजेश, जरा याद रखना इसका नाम राजेश था।